जय हिंद। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं महा मैराथन क्लासेस में 5 नंबर का प्रश्न जो है हमारे बहुलक से आते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे माध्य निकालने के लिए, और उसके अगला वीडियो में हम देखे कि किस तरह से आपका जो बीच में अगर कोई भी बारंबारता गायब हो जाए तो उस बारंबारता को हम लोग कैसे मान निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न है वही लेकिन इसमें निकालना उस प्रश्न का बहुलक। तो बहुलक के लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? एल प्लस F0 माइनस F1 बटे 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुना H। ये फार्मूला होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले हल्का सा जान लेंगे बेसिक जानकारी कि बहुलक क्या है। तो कोई भी आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आती है तो वह आंकड़ा कहलाती है बहुलक। जैसे 2 3 4 2 5 2 3 2, तो यहाँ 2 है, 1 2 3 4 बार आई है, अर्थात कहेंगे इसका बहुलक जो है वो कितना होगा? 2 होगा। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही उस आंकड़ा का क्या होता है? बहुलक। तो 2 की बारंबारता कितना बार है? 1 2 3 4, यानी 2 की बारंबारता 4 है, अर्थात यहाँ बहुलक क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा बारंबारता है। तो उसी तरह से यहाँ देखेंगे इस अंतराल में सबसे ज्यादा बार बारंबारता किसका है? तो 16 है। कितना है? अर्थात इस आंकड़ा का बारंबारता का वर्ग हो जाएगा 16, तो यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता जो हो जाएगी 16 हो जाएगी। चलिए, तो बहुलक का क्या था सूत्र? एल प्लस, पहले एल लेंगे, फिर F0 माइनस F1 बटे 2F0 माइनस F1 बटे F2 गुना H। तो जो बहुलक वर्ग की बारंबारता आएगा उसको हम लोग F0 मानेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ F0 क्या माने हैं? बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आएगी वही क्या होगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता। इससे पहले वाला जो बारंबारता है उसको हम लोग मानते हैं F1। क्या मानते हैं? F1। और इसके बाद वाले की बारंबारता जो होता है उसको मानते हैं F2। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ F1 बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता यानी पहले वाला, और F2 होता है बाद वाला। तो F2 क्या है? F2 का वैल्यू 9 और F1 का वैल्यू 8। उसके बाद एल बच गया। तो एल क्या है? तो जो बहुलक वर्ग था उसका निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग है आपका 20 से 30, इसका निम्न सीमा कितना है? 20। तो यहाँ कहेंगे कि एल का मान है कितना? 20। एल माने लोअर लिमिट, और इसका बहुलक वर्ग की हो गया यहाँ निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना हो गया? 20। और एच होता है वर्ग अंतराल यानी वर्ग सीमा। तो वर्ग सीमा कितना है? वर्ग सीमा। तो इसमें वर्ग सीमा जो चल रहा है आपका, अगर एच का मान किया जाए तो 20 से 30 कितना का डिफरेंस है? 10। तो वैल्यू को पुट करिए और आंसर को पाइए। चलिए, तो ऐसे आप चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, वर्ग अंतराल, और दूसरा बना सकते हैं आप बारंबारता। इसमें कोई और चार्ट नहीं बनाना पड़ता है, जो है उसी में काम चल जाता है। तो 0 से 10 में कितना है? 7। 10 से 20 में कितना है? 8। 20 से 30 में कितना है? 16। उसके बाद 30 से 40 में कितना है? 9। 40 से 50 में कितना है? 10। इस तरह से पहले हम लोग बना दिए। चलिए, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? 16, अर्थात यह कैसा वर्ग है? बहुलक वर्ग है। कैसा वर्ग है? क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ग, तो यही है बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग के बारंबार तो क्या माने? F0। एक पहले वाला को F1 और बाद वाला को F2, और इसका निम्न सीमा को क्या माने? L। तो यहाँ से आपका L का मान कितना निकला? 20। और इसका अंतराल कितना है? तो H का मान कितना हो गया? 20 से 10 कितना का अंतराल चल रहा है? 10 का। समझ गए होंगे। चलिए वैल्यू पुट करिए। तो L का मान कितना है? 20 प्लस हम निकाल रहे हैं बहुलक का मान। चलो, F0 कितना है? 16। F0 का मान कितना है? 16। तो 16 रख दीजिए। F1 का मान कितना है? 8 बटे 2F0, तो 2 गुना F0 का मान कितना है? 16। F1 का मान कितना है? F1 का मान 8, F2 का मान कितना है? 9। अंतराल कितना का चल रहा है? H सीमा 10 का, तो गुना 10।
कैलकुलेशन कर दीजिए आराम से। 20 प्लस 16 में 60 गया तो 8, 16 दूनी 32 माइनस 8 माइनस 9 गुना कितना 10। चलिए तो 20 प्लस 8, 8 को माइनस और 9 को माइनस, क्या को माइनस 8 दूनी 16 1 17 को माइनस, तो 32 माइनस 17 गुना कितना 10। तो 20 प्लस, तो आपका 20 के 20 हो गया, प्लस के प्लस 8, 32 में से 17 गया कितना बचा, 12 में से 7 गया 5, और ये बच गया कितना 2, 2 में से गया तो 1, और गुना कितना 10। तो बताइए पहले गुना होगा कि पहले जोड़ होगा, पहले गुना होगा। तो 20 प्लस 8 दहे के 80, 80 बट्टे 15। आप कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा। चलिए 15 दूनी 30, 15 दूनी तो 300, अब 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, यहाँ कर देते हैं कैलकुलेशन 380, अब बटे कितना 15, तो 15 से भागा दे दीजिए 380 में 15 से, 15 दूनी 30, 8 हो गया 0, 15 15 पचे 75, 10 में 5 गया तो 5 कट गया, पॉइंट देंगे तो 0, 15 तिया 45। तो इस तरह से इसका मान आ गया आपका दशमलव में 25 दशमलव लगभग 3 मान। किसका मान आ गया बहुलक। तो समझ में आ गया आप लोग को। तो इसी तरह से आपको बहुलक भी समझ में आ गया होगा। इसके पहले हम लोग माध्य बताएं वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं हम।